सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे रूप चतुर्दशी मनाए जाने के पीछे पौराणिक कथाओं के बारे में। तो जानिए इस वीडियो के माध्यम से। दीपावली के ठीक एक दिन पहले कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भगवान सुंदरता प्रदान करते हैं। इस दिन के महत्व के बारे में कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल व उपटन लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके भगवान विष्णु के मंदिर व कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने चाहिए। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम को दीपदान की भी प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुर्दांत असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कर उन्हें ससम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। रूप चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस, नरक चतुर्दशी कहे जाने के पीछे अनेक पौराणिक मान्यताएं हैं। क्या है ये पौराणिक मान्यताएं? सुने अलग अलग कथाओं के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से। पहली कथा, छोटी दिवाली। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को छोटी दिवाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से ठीक एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी से रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है, जैसे दीपावली की रात को। दूसरी कथा, रूप चतुर्दशी। दीपावली के एक दिन पहले दिन को रूप चतुर्दशी क्यों कहा जाता है? सुनिए एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगीराज रहते थे। उनका मन भगवान में लगा रहता था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो समाधि लगाएंगे। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर, बालों और आंखों की रोओं और भौहों पर में कीड़े पड़ने लगे। ऐसे में योगीराज को समाधि में ध्यान लगाने में तकलीफ होती थी। एक दिन देव ऋषि नारद जी वहां प्रकट हुए तो योगीराज बोले, हे देव ऋषि, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, लेकिन मेरी यह दशा क्यों हो गई? देव ऋषि बोले, तुम चिंतन करना जानते हो, लेकिन देह आचार का पालन करना नहीं, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई है और अब देह आचार से भी तुम्हें लाभ नहीं होगा। थोड़ा रुककर देव ऋषि नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान कृष्ण की पूजा, पाठ, ध्यान आदि करना। ऐसे करने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगी राज ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर ऐसा ही किया और उनका शरीर अत्यंत रूपवान हो गया। उसी दिन से इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तीसरी कथा, नरक चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे दो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा, पुरातन काल में नरकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने अपनी शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। नरकासुर का अत्याचार इतना बढ़ने लगा कि उसने देवता और संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया। नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर समस्त देवता और साधु संत भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। नरकासुर को स्त्री के हाथों से मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उनकी कैद से 16,000 स्त्रियों को आजाद कराया। बाद में ये सभी स्त्रियां
भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियों के नाम से जानी जाने लगी। नरकासुर के वध के बाद लोगों ने कार्तिक मास की अमावस्या को अपने घरों में दिए जलाए और तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। इस दिन को नरक चतुर्दशी कहने के पीछे एक और कथा प्रचलित है। रंती देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देखकर राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक में जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक में जाना पड़ रहा है। ये सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। ये उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास गया और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करे और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपराधों के लिए क्षमायाचना करे। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप कर्म से मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है तथा इसे नरक से मुक्ति के लिए नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन दीपदान की भी प्रथा है। कैसे करे दीपदान? इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है, फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है, जो यमराज के नाम किया जाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। जय श्री कृष्णा।